बात बताओ माता जी, ये जो भगवान भोलेनाथ गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, ये किसके सिर है? अब पार्वती जी जो है बड़ा है माता खराब, बहुत दिमाग लगाए लेकिन पता न चले। बोले ये बात तो हमने कभी पूछा ही नहीं भोलेनाथ से और ना भगवान ने बताया। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं माता जी कि संसार में सच्चा प्रेम नहीं रह गया। और इतना कह ही रहे थे, इतने में भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। बोली शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, जय सिया राम। जैसे ही समाधि खुली, नारद जी ने सोचा कि शायद बाबा की समाधि खुल गई, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और भगवान वहां से तत्काल जो है वीणा में कीर्तन करते हुए निकल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज जैसे ही गए, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही समाधि से जयकारा लगाया, हमेशा जयकारा लगाते थे, पार्वती जी दौड़ी आती थी। लेकिन आज जो है भगवान ने एक बार जयकारा लगाया नहीं सुनी, दो बार जयकारा लगाए, पार्वती जी नहीं सुनी। और जैसे ही भोले बाबा उठ करके आए, देवी जी क्या बात है? पार्वती मैया ने कहा बात मत करो। क्या हुआ? बोले तुम एक नंबर की कपटी हो। अरे देवी ऐसा क्यों कह रही हो? हमने तो तुमसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई, हमने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, आप कैसे कह रहे हैं कि हम कपटी हैं? बोले अच्छा एक बात बताओ, देखिए मन में संशय इसलिए स्पष्ट नहीं कह रही है। बोले ये बताओ जो आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किसके है? बोले किसके हैं? भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने कहा ये बताओ नारद आया था क्या? नारद आया था क्या? बोले हाँ हाँ आए थे। तो बोले आए थे तो आगे की कथा में सब पता है। नारद आया था तो पूरी की पूरी दाल काली है। बोलो राधे राधे। तो बोले ये मुंडों की माला, बोले देवी तुम मुझे कपटी कह रही हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, ये किसी और के गले की मुंडों की माला नहीं है, ये सब तुम्हारे ही सिर है। जब तुम्हारा अंत होता है या शरीर शांत होता है तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में लगाकर अपने सीने से लगा लेता हूं। कभी तुमसे अलग जो है मैं अपने से अलग तुमको नहीं करता। पार्वती जी ने कहा गुरुजी एकदम सही कह रहे हैं, अब तो आप पक्का पता हो गया कि आप एक नंबर की कपटी हैं। बोले क्यों? बोले ऐसी आपने कौन सी अमर कथा सुन रखा है, कौन सी जो है अमृत बूटी खा रखा है कि तुम्हारा मरना कभी नहीं होता, हमेशा मेरा ही मरना होता है। बोले देवी हमने अमर कथा सुना है, मालूम है इस कथा को जो सुनता है वो मरता नहीं है। तो बोले हम भी सुनना चाहते हैं। और भगवान ने कैलाश में ऐसा डमरू बजाया कि सारे के सारे जो है जीव जंतु पलायन कर गए। और जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई और कथा सुनते सुनते पूरे कैलाश में एक भी जीव जंतु इंसान नहीं था, एक सुक का बच्चा अंडे के रूप में था।
और जैसे जैसे कथा होने लगी उसे सुख के अंडे में जीव परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे उसमें जो है छोटा सा एक बच्चा सुख के रूप में प्रकट हो जाता है। और जैसे 5वें दिन पार्वती जी को नींद आ गई तो सुख का ऐसे अभ्यास होता है कि सुखदेव भगवान सुख